बेटा आज की इस वीडियो में अपन क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी अपने पास जो बुक है आपकी मैथ की, उसमें पेज नंबर 38 पे चैप्टर आपको गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा आपने जो लास्ट क्लासेस में 8th क्लास में से आपने पढ़ा हुआ इस टॉपिक के बारे में, आपने वहाँ पढ़ा था लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ये आपने बेटा पहले 8th क्लास में इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है बेटा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अपने पास वन वेरिएबल की जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होती है बेटा? ax प्लस बी इक्वल टू अपने पास किस फॉर्म में होगी बताओ? जीरो की फॉर्म में। ax प्लस बी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये जो x है ये क्या होगा बताओ? वेरिएबल होगा। x क्या होगा अपने पास? वेरिएबल। और जो ए बी अपने पास है तो अपने पास क्या होंगे यहाँ पे? रियल नंबर होंगे। कौन सा नंबर होगा अपने पास? ये रियल नंबर है। ठीक है, और एक केस और होगा बेटा यहाँ पे अपने पास, वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अपने पास यहाँ पे जो a की वैल्यू हो कभी भी किसके इक्वल नहीं होगी? जीरो के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर a जीरो होगा तो जीरो को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? ये जीरो की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, फिर अपने पास ये इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए अपने पास यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो। a भी अपने पास क्या होगा? यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होंगे अपने पास, और वेरिएबल सिर्फ देखो एक ही वेरिएबल अपने पास आ रहा है, वो भी कौन सा? x। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास जैसे इसका कोई एग्जाम्पल आप देखें तो अपने पास था, आपने पढ़ा हुआ देखो 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या 4x प्लस 5 इक्वल टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अपने पास ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े हैं बेटा ऑलरेडी 8th क्लास के अंदर। ठीक है, आपके 8th क्लास के अंदर अपने पास लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स के बारे में आपने इतना पढ़ा है बेटा। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपने 9th क्लास के अंदर बेटा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। ध्यान तो आपको कि अपने पास लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, मतलब अपने पास इक्वेशन लीनियर होगी। ठीक है, लीनियर का मतलब अपने पास क्या होगा? जो वेरिएबल अपन यूज कर रहे हैं ना, उस वेरिएबल की अपने पास जो पावर है हाईएस्ट वो कितनी होगी? 1। इसकी जो डिग्री है अपने पास क्या, इसकी जो पावर हाईएस्ट हो अपने पास कितनी होगी? वेरिएबल की 1। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है पावर, इट मीन्स कि अपने पास 1। अपने पास जो पावर है वेरिएबल की, वेरिएबल की जो अपने पास पावर वो अपने पास कितनी होगी? 1। तभी अपने पास इसको क्या कहते हैं? अपन लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर का मतलब अपने पास क्या होता है? पावर में 1। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल अपने पास, ये तो वन वेरिएबल के लिए अपने पास हो गया, लेकिन 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के लिए भी इक्वेशन पढ़ी है बेटा। ठीक है, उसके अंदर अपने दो वेरिएबल यूज किए थे, x एंड y। देखो फॉर एग्जांपल इसकी पहले तो अपने पास जनरल फॉर्म क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन? तो इसकी जनरल फॉर्म अपने पास होती है बेटा जी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू अपने पास 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे अपने पास देखो दो वेरिएबल आ रहे हैं, इसमें वेरिएबल कितना था अपने पास? 1 था, इसमें वेरिएबल कितने अपने पास? 2। तो वेरिएबल कौन कौन से होंगे अपने पास? वेरिएबल अपने पास हो गए बेटा जी x एंड y। ठीक है, दो वेरिएबल अपने पास हो गए x एंड y। ठीक है, और यहाँ पे जो abc है, ये भी अपने पास कौन से नंबर होंगे बताओ? रियल नंबर होंगे बेटा। ए बी सी अपने पास क्या होंगे? रियल नंबर। और एक कंडीशन अपने पास और होगी यहाँ पे, ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए और बी दोनों किसके इक्वल नहीं हो सकते? 0 के इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर अपने पास ए 0 होगा तो अपने पास ये वैल्यू, ये टर्म जो अपने पास वो क्या हो जाएगी? 0। फिर अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो ए की वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएगी, फिर वो वन वेरिएबल के लिए इक्वेशन बन जाएगी बेटा। ठीक है, अगर अपने पास b 0 होगा, तो भी अपने पास कौन सी फॉर्म आएगी? ax प्लस c, तो वो भी अपने पास कितने वेरिएबल के लिए आ जाएगी? वन वेरिएबल के लिए अपने पास आ जाएगी। इसीलिए अपने पास यहाँ पे नहीं तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा, अपने पास a भी किसके इक्वल नहीं हो सकता? 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और b भी किसके इक्वल नहीं हो सकता? 0 के इक्वल नहीं हो सकता बेटा जी। ठीक है,
अब देखो अपने पास यहाँ पे आपको दिया है चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब अपने पास लीनियर इक्वेशन होगी कितने वेरिएबल के लिए होगी, टू वेरिएबल्स के लिए होगी, ठीक है। और उनका अपने पास क्या होगा बेटा, पेयर होगा। क्या होगा अपने पास है, पेयर। इट मींस अपने पास यहाँ पे टू इक्वेशंस आपको काम में लेनी है। देखो लेट अस सपोज करें बेटा अपने पास कि एक इक्वेशन तो अपने पास दे दी यहाँ पे a1x प्लस सेकेंड अपने पास यहाँ पे हो जाएगा b1y, फिर अपने पास है c1 इज इक्वल टू 0। ये तो अपने पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन अपने पास होगी यहाँ पे a2x प्लस b2y और प्लस में c2 इक्वल टू में क्या होगा बेटा अपने पास बताओ यहाँ पे 0, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या होगा बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 यहाँ पे अपने पास, ठीक है। सेम अपने पास कंडीशन होगी बेटा यहाँ पे ए बी सी क्या थे, रियल नंबर, यहाँ पे भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपने पास ये और आर के अपने पास रियल नंबर्स है, ठीक है। a1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 b2 इज नॉट इक्वल टू 0, अपने पास ये वैल्यू अपने पास किसके इक्वल नहीं होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। ये अपने पास हो गया क्या बताओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया बेटा ये अपने पास क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्वेश्चन में आपको गिवन हो तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि अपने पास ये इक्वेशन लीनियर है या फिर नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अपने पास इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए बेटा जी, ठीक है। दो वेरिएबल अपने पास होने चाहिए और ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो अपने पास कोई एग्जाम्पल देखें इसका, सपोज करें बेटा अपने पास इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू -6, प्लस का 6 अपने पास, ठीक है। राइट साइड में लेके जाएंगे, इसका साइन क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, चेंज, किसका हो जाएगा अपने पास ये माइनस का। तो बताओ ये इक्वेशन अपने पास लीनियर इक्वेशन है ना। कैसे, देखो इसकी अपने पास जो जनरल फॉर्म से इसको मैच करो बेटा अपने पास, ठीक है। अपने पास क्या है यहाँ पे ax, तो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है बताओ 2, साथ में क्या वेरिएबल x प्लस 3y, b के प्लेस पे क्या अपने पास यहाँ पे 3, साथ में क्या अपने पास वेरिएबल y प्लस में क्या है अपने पास c मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी यहाँ पे बताओ 6, ठीक है। तो अपने पास ये क्या हो गया इसका एक एग्जांपल कि अपने पास ये होगी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का अपने पास एग्जांपल होगी बेटा जी, ठीक है। इसमें अपने पास ऐसा भी हो सकता है बेटा ax प्लस by इक्वल टू सी, या फिर ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों फॉर्म अपने पास हो सकते हैं बेटा, दोनों ही अपने पास देखो यहाँ पे मैंने सी की साइड चेंज कर दी तो ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी अपने पास क्या बताओ यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बेटा, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इनका सॉल्यूशंस, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशन तो आपने 9th क्लास में पढ़ा, वो सेम का सेम अपने पास एज इट इज यहाँ पे अपने यूज करेंगे, ठीक है। 9th क्लास में मैंने आपसे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स चैप्टर जो पढ़ाया था उसमें ग्राफिकल मेथड आपसे मैंने डिस्कस किया था बेटा, वो तो अपने पास सेम है, वो अपने पास यहाँ पे क्या रहेगा सेम। एक इसमें एल्जेब्रिक मेथड अपने पास और यूज लेंगे अपन, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए अपने पास यहाँ पे टू टाइप्स के मेथड अपने पास काम में लेंगे बेटा जी अपने पास, ठीक है। एक तो मेथड अपने पास होगा बेटा यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा अपने पास होगा बेटा यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। एक तो अपने पास होगा अलजेब्रिक मेथड इसका, एक अपने पास कौन सा मेथड होगा इसका ग्राफिकल मेथड सोल्व करने के लिए। किसको बताओ, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए अपने पास दो टाइप के मेथड अपन पढ़ेंगे, एक तो ग्राफिकल, एक कौन सा अपने पास है अलजेब्रिक, ठीक है। ग्राफिकल मेथड जो अपन 9th क्लास में बेटा पढ़ा है वैसे सेम अपने पास पढ़ेंगे, ठीक है, उसको दोबारा डिस्कस करेंगे अपन। और जो अलजेब्रिक मेथड है बेटा अपने पास, इसके भी 3 टाइप्स अपन पढ़ेंगे, इसमें 3 अलग अलग इसके अपने पास मेथड और इसके अंदर जाएंगे अलजेब्रिक के अंदर। फर्स्ट अपने पास आएगा बेटा इसका फर्स्ट मेथड अपने पास होगा सब्स्टिट्यूट मेथड होगा बेटा इसका,
सेकंड जो अपने पास होगा इसमें वो होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अपने पास होगा। थर्ड जो अपने पास होगा बेटा इसमें होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों मेथड अपन डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा इसके लिए। ये जो मेथड अपने पास वो पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। 3.3 में अपने पास जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं ना वो सभी इसी मेथड अपने पास है, बेस है बेटा। और एलिमिनेशन मेथड अपने पास है वो अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। और अपने पास जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको दिया है वो अपन एक्सरसाइज 3.5 में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। जैसे आपको मैंने 14 की एक्सरसाइज में बताया था ना कि मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड अपने पास होते हैं और तीनों से अपने पास आंसर क्या आता है, सेम। मीन फाइंड आउट करने के जैसे अपने पास कोई भी डेटा गिवन है, उन डेटा का अगर अपने को मीन फाइंड आउट करना होता तो अपन 3 मेथड यूज किए थे। एक तो कौन कौन सा था बताओ, डायरेक्ट था, एक कौन सा था अज्यूमिंग मेथड, और एक कौन सा था अपने पास वहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। उसमें अपने पास कोई भी क्वेश्चंस का करते थे अपने मीन फाइंड आउट तो तीनों से आंसर क्या था, तो सेम। वैसे सेम कोई भी लीनियर इक्वेशंस को आप लोग इन तीनों मेथड से सोल्व करोगे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा अपने पास सेम आएगा, ठीक है। चाहे आप उसको सब्स्टिट्यूट से कर लो, चाहे आप उसको एलिमिनेशन से कर लो, और चाहे आप उसको किससे करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो, ठीक है बेटा। ये अपन कोई क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर करूंगा तीनों मेथड। ग्राफिकल जो मेथड बेटा अपने पास के अंदर कंडीशन अलग अलग है, देखो बताता हूँ आपको। इसके अंदर अपने पास क्या क्या होगा देखो। इसके अंदर बस 3 कंडीशन अपन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। 3 कंडीशन अपने पास कौन कौन सी। फर्स्ट कंडीशन अपने पास बेटा जैसे अपने पास इक्वेशन मैंने आपको बताई किस फॉर्म में होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी अपने पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन है बेटा जी, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट अपने पास स्टेप है, इसकी फर्स्ट कंडीशन अपने पास है इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ठीक है। ये भी समझाऊंगा मैंने कैसे लिया है। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर अपने पास कोई भी क्वेश्चंस के अंदर अगर ये कंडीशन अपने पास बन रही है बेटा जी कि a1 अपॉन a2 अपने पास नॉट इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, तो आप इस केस में क्या कहोगे, अपने पास उस इक्वेशंस का क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में जो अपन ग्राफ बनाएंगे बेटा वो ग्राफ अपने पास बनाएंगे, जैसे ये कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस होगी अपने पास बताओ, एक्स एक्सिस। अब आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो ये अपने पास लाइन आ गई, एक अपने पास ये लाइन आ गई, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये अपने पास कौन सा पॉइंट होगा इसका, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा होगा इसका, इंटरसेक्शन पॉइंट। इस कंडीशन में अपने पास हमेशा कैसा सॉल्यूशन होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जो इक्वेशंस आपको गिवन है उनका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन। और जो ग्राफ बनेगा अपने पास इस कंडीशन का वो अपने पास हमेशा ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, ठीक है बेटा। जैसे अपने पास 2 इक्वेशन गिवन है तो 2 लाइन अपने पास ड्रॉ करनी पड़ेगी ग्राफ में, दोनों लाइन अपने पास कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। और वही उसका क्या होता है बताओ, अपने पास एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। जैसे सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है यहाँ पे, सेकंड कंडीशन बेटा इसके अपने पास होगी कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज ऑल्सो इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। अगर तीनों ही अपने पास इक्वल, तीनों का रेशियो क्या होगा अपने पास है, इक्वल। a1 अपॉन a2 अपने पास, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों का रेशियो अपने पास क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो इस केस में अपने पास क्या होगा,
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ऐसी इक्वेशंस के अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बेटा जी। ऐसे अपने पास कंडीशन के अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे अपने पास है? इनफाइनाइट। इसमें पर्टिकुलर एक ही सॉल्यूशन था, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे अपने पास है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बेटा, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनाओ बेटा अपने पास, ये अपने पास होगी वाई एक्सिस और ये अपने पास होगी कौन सी एक्सिस बताओ? एक्स एक्सिस। जैसे अपने पास यहाँ पे लाइनें जो बनेगी ना, दो लाइन अपने पास बनेगी, कैसे? क्योंकि दो इक्वेशन और दोनों स्ट्रेट लाइन अपने पास बनेगी। तो ऐसे केस के अंदर अपने पास लाइन एक दूसरे को क्या करती है? ओवरलैप। जैसे अपने पास एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड लाइन आप ड्रॉ करोगे, वो भी अपने पास उसके भी पॉइंट अपने पास इसी पे लाई करेंगे बेटा अपने पास, ठीक है। तो वो भी इसको क्या करेगी? ओवरलैप करेगी। क्या करेगी? ओवरलैप, ठीक है। अगर अपने पास इस केस में क्या होगा, जब तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हो तो जो लाइन ड्रॉ अपन करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपने पास लाइन ड्रॉ करेंगे, वही सेम अपने पास सेकंड इक्वेशन के लिए अगर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उसी पे फर्स्ट वाली अपने पास लाइन पे पॉइंट आएंगे बेटा सभी के सभी। इट मींस लाइन एक दूसरे को क्या करेगी? ओवरलैप। ऐसे कंडीशन के अंदर अपने पास उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन अपने पास होते हैं, क्योंकि इस लाइन पे आने वाले जितने भी पॉइंट है, इस लाइन पे अपने पास यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, जितने भी अपने पास पॉइंट होंगे ना, वो सभी अपने पास उन इक्वेशंस के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे बेटा, ठीक है। थर्ड जो अपने पास कंडीशन बेटा इसकी, वो अपने पास है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये थर्ड कंडीशन आपको दे रखी है बेटा, ठीक है। इसके अंदर अपने पास होता है बेटा जी नो सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन अगर पास बन जाए तो उस इक्वेशन का अपने पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता बेटा, ठीक है। इसका ग्राफ अपने पास बनेगा, जैसे अपने पास ये कौन सी एक्सिस होगी? एक्स एक्सिस, ये कौन सी होगी? वाई। इसका ग्राफ अपने पास हमेशा क्या आता है बताओ? एक पैरेलल लाइन अपने पास आती है, ठीक है। ये अपने पास होगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए, अपने पास कौन सी इक्वेशन के लिए हुई? सेकंड के लिए, ठीक है। ये अपने पास हो गई फर्स्ट के लिए और ये अपने पास हो बेटा जी सेकंड इक्वेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे अपने पास जो ग्राफ बनता है, जो लाइन अपने पास ड्रॉ करते हैं, वो लाइन एक दूसरे की क्या होती है बताओ? पैरेलल लाइन होती है अपने पास। ये लाइन होती है अपने पास एक दूसरे की क्या बताओ? पैरेलल। तो जब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी अपने पास, तो उसका कोई सॉल्यूशन निकलता है कि बेटा? नहीं निकलेगा अपने पास, ठीक है। क्योंकि इस लाइन को अपन कितना भी एक्सटेंड कर दें तो एक दूसरे को क्या नहीं करेगी? वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इनमें जो गैप है वो क्या रहेगा बेटा? सेम। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन अपने पास नहीं आएगा बेटा, ठीक है। देखो मैं तीन कंडीशन आपको बताई बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल लें इसका कोई एग्जांपल अपन लेके समझाएं बेटा। देखो 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अपने पास एक ले लो यहाँ पे 4x प्लस 5y प्लस में अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 7 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपने ले ली यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल आप समझो यहाँ पे। पहले यहाँ पे देखो इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x से पहले क्या है? a1। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या होता है बेटा? 2। b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 और c1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6। यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या है बेटा जी? 4। b2 की वैल्यू क्या अपने पास यहाँ पे? 5 और c2 की वैल्यू क्या अपने पास? 7। इसको इसके साथ क्या किया अपने? कंपेयर किया। कंपेयर करके ये कोफिशिएंट अपने फाइंड आउट किए इसके, ठीक है। a1 2, b1 3 और c1 6, a2 4 अपने पास, b2 5 और c2 के अपने पास 7। अब कंडीशन चेक करें बेटा अपने पास यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है क्या? चेक करें बेटा इसको। तो a1 की वैल्यू क्या अपने पास? 2, a2 की वैल्यू क्या अपने पास? 4, b1 की वैल्यू क्या है? 3 और b2 की वैल्यू क्या अपने पास? 5। तो बताओ 2/4 और 3/5 का जो रेशियो इक्वल है क्या? नहीं है ना। तो इसमें अपने पास क्या आएगा? नॉट इक्वल। तो कंडीशन कौन सी बन गई इसके लिए बताओ? फर्स्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था बेटा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो किसके? b1 अपॉन b2 के। तो ऐसी इक्वेशंस का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो अपने पास ऐसा ग्राफ बनेगा बेटा, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी? पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल लिया मैंने, जैसे अपने पास आ गया 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा आ गया अपने पास 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनका रेशियो देखो बेटा क्या होगा? इसका रेशियो क्या होगा अपने पास? 2/4 a1 अपॉन a2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6।
C1 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू कितनी है 12। इनका तीनों का रेशियो सेम है कि बेटा देखो कैंसिल आउट करो कितना आएगा 1/2, ये भी क्या आएगा 1/2 और ये भी क्या आएगा 1/2। इट मीन्स 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब इन तीनों का रेशियो क्या आ गया सेम। ये एग्जांपल मैंने लिया, इनमें तीनों का रेशियो क्या बेटा सेम। तीनों का रेशियो जब सेम होगा तो उनके पास क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब देखो इसका थर्ड अपने पास एग्जांपल है बेटा 2x प्लस फॉर एग्जांपल 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0। एक अपने पास हो गया 4x प्लस का 6y प्लस का अपने पास 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2/4 इक्वल टू 3/6 इज नॉट इक्वल टू होगा अपने पास क्या 5/12, क्योंकि इसका रेशियो क्या हो गया 1/2, इसका क्या होगा 1/2 और ये अपने पास क्या है 5/12। तो बताओ ये रेशियो इक्वल है क्या नहीं है ना। तो इस केस के अंदर अपने पास क्या होगा ये नो सॉल्यूशन का केस होगा बेटा। ठीक है, मैंने आपको बताया बेटा जी लीनियर इक्वेशन अपने पास वन वेरिएबल के लिए ये फॉर्म होती है। ठीक है, 8th क्लास में आपने डिस्कस किया इसके बारे में, एग्जाम्पल मैंने समझाया आपको इसका। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ये अपने पास इसकी क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म अपने पास होगी बेटा जी। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन हो तो आप उसको कहोगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये वेरिएबल के पास हो गया एक्स एंड वाई, ए बी सी क्या यहाँ पे रियल नंबर है, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, बी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। दो इक्वेशन अपने को लेनी है, पेयर लेने हैं, तो पेयर में अपने पास इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया आपने। ठीक है, दो इक्वेशन अपने पास होगी, एग्जाम्पल लेके मैंने आपको क्लियर किया है यहाँ पे। अब लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके दो मेथड अपने पास होंगे बेटा जी। ठीक है, एक ग्राफिकल, एक कौन सा होगा अलजेब्रिक। ग्राफिकल मेथड आपने 9th क्लास में डिस्कस किया था, उसके लिए अपने पास ग्राफ बनाने पड़ेंगे और आपको ध्यान रखना है बेटा कि अपने पास इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा ना वो अपने पास हमेशा कैसी लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा, ध्यान रखना लोग इस बात का। ठीक है, अब अपने पास के लिए देखो जैसे ये दो अपने पास इक्वेशन अपने कंसीडर की, ये तीन कंडीशन आप लोग मैंने ध्यान रखोगे इसके अंदर। फर्स्ट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स अपने पास कोई भी इक्वेशन में अगर ये कंडीशन बनती है बेटा चेक करेंगे अपन तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा इवन, उसका जो ग्राफ बनेगा वो अपने पास ऐसा बनेगा, मतलब ये कौन सी एक्सिस हो गई एक्स और ये कौन सी होगी वाई, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट, यहाँ भी कर सकती है, यहाँ भी कर सकती है, यहाँ भी कर सकती है, कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकती है, लेकिन क्या करेगी इंटरसेक्ट होगी वो लाइन है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके मैंने आपको क्लियर किया बेटा यहाँ पे। सेकंड जो मेथड अपने पास है वो अपने पास सेकंड जो इसकी स्टेप थी वो क्या थी अपने पास a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल हो। ठीक है, तो उस केस में अपने पास क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अपने पास होगा बेटा जी। ठीक है, मतलब उस केस के अंदर अपने पास एक से ज्यादा इसमें सॉल्यूशन निकलेंगे, एक लाइन को दूसरी लाइन क्या करेगी ओवरलैप करेगी। ठीक है, इस लाइन पे आने वाले जितने भी पॉइंट है वो सभी उस इक्वेशंस के क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे बेटा। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया बेटा, यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, थर्ड जो अपने पास केस है बेटा अपने पास वो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब स्टार्टिंग के दोनों रेशियो तो इक्वल हो, देखो जैसे 1/2 था, लेकिन लास्ट वाला क्या है अपने पास नॉट इक्वल आ जाए। इस केस के अंदर अपने पास जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा एक लाइन पैरेलल होगी, लाइनें दोनों। ठीक है, इस केस के अंदर जब अपने पास ग्राफ बनाएंगे अपन तो लाइनें एक दूसरे की क्या मिलेगी आपको पैरेलल मिलेगी, उसका मतलब अपन लिखेंगे यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे नो सॉल्यूशन, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी और इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन अपने पास नहीं आएगा बेटा। ठीक है, दूसरा जो मेथड मैंने आपको यहाँ भी बताया था वो है अपने पास अलजेब्रिक मेथड बेटा। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में अपने पास क्या पढ़ेंगे, तीन मेथड अपने पास होंगे अलग अलग। एक तो सब्स्टिट्यूट मेथड होगा जो एक्सरसाइज 3.3 में डिस्कस करेंगे अपन, एक एलिमिनेशन मेथड अपने पास होगा 3.4 में डिस्कस करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपने पास 3.5 में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, इजी मेथड है बिल्कुल, और तीनों ही मेथड से अपन अपने पास कोई भी इक्वेशंस को सोल्व करें ना तो अपने पास उनका आंसर क्या आएगा बताओ सेम आएगा बेटा। ठीक है, आज की इस वीडियो में अपन इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अपने डिस्कस किया था बेटा। बेसिक इंट्रोडक्शन अपने क्या किया ना डिस्कस किया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट वीडियो बेटा अपने पास एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, उसमें देखना आप लोग
उसको अपने पास अलजेब्रिक और ग्राफिकल, अलजेब्रिक फॉर्म भी उसमें बनानी है आपको और ग्राफिकल मेथड से भी उसको आपको सोल्व करके बताना, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा, ओके।